वेलकम टू द चैनल गाइस। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्टेड टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि स्टाम्प पेपर क्या होते हैं। तो गाइस आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही ब्रीफ सेंस में आपको समझाऊंगी कि स्टाम्प पेपर्स क्या होते हैं। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए ये स्टाम्प पेपर्स लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं कि इन्हें, पहली बात आपको देख के पता होना चाहिए कि इन्हें कहते हैं स्टाम्प पेपर्स। ये देखिए कुछ इस तरह के होते हैं। ये 10 रुपये का, ये भी 10 रुपये का है और ये 5000 रुपये का है। तो इन्हें कहते हैं स्टाम्प पेपर्स। तो अब मैं बता दूं आपको कि स्टाम्प पेपर्स होते क्या हैं। तो गाइस स्टाम्प पेपर एक ऐसा फुल स्कैप पेपर है जिस पर कि रेवेन्यू स्टैम्प पहले से ही प्रिंटेड होते हैं। आप देख सकते हैं रेवेन्यू स्टैम्प पहले से ही प्रिंटेड हैं, मुद्रित होते हैं। पूरे विश्व में स्टैम्प पेपर का उपयोग विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जैसे कि लीज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट रिसीट, जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स, नॉन जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स या फिर अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को जो हम जिन डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं वो स्टैम्प पेपर्स पे ही बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया नॉन जुडिशियल और यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंडिया नॉन जुडिशियल, मतलब 10 रुपये का स्टैम्प इंडिया नॉन जुडिशियल। मतलब दो तरह के स्टैम्प पेपर्स होते हैं, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स। जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स वो होते हैं जिससे आप कोर्ट की फीस भरते हैं, मतलब जो कोर्ट में यूज़ होते हैं वो होते हैं जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स। और ये जो होते हैं ये होते हैं नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स। इसका मतलब जो भी आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी है या आपकी कोई रजिस्ट्री है और एफिडेविट्स हैं, ये सारे आपके इंडिया नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स पे बनते हैं। अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये एक एफिडेविट है तो ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे बनाया गया है और इसको फिर अटेस्ट करवाया जाता है एक ऑथराइज्ड अथॉरिटी से। उसके बाद ये स्टैम्प पेपर्स पे क्यों अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, तो किसी भी सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक तरीका है। जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स होते हैं इनका जो रेवेन्यू है, जब हम इनको खरीदते हैं तो जैसे 10 रुपये है, 5000 रुपये है, 100 रुपये है, 20 रुपये है, 50 रुपये है, तो इनका जो रेवेन्यू है ये हमारी राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। उसके बाद जहाँ किसी भी दस्तावेज को कानूनी मान्यता प्रदान के लिए सरकारों को हम कुछ पैसे अदा करते हैं। हम नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स के थ्रू सरकार को रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमारे को स्टैम्प पेपर्स मिलेंगे कहाँ से। तो अगर जो स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनकी जिस हिसाब से व्यवस्था की गई है उस हिसाब से हमारे को नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स मिलते हैं। जैसे कि ट्रेजरी ऑफिस से, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के ट्रेजरी ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड स्टैम्प वेंडर से, डॉक्यूमेंट राइटर से, फ्रैंकिंग सेंटर से या फिर वकीलों के ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस या फिर जो जिनके पास लाइसेंस होता है, लाइसेंस रजिस्टर्ड फर्म से ये आप नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स ले सकते हैं। और जो जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स हैं वो आपको कोर्ट में जाके मिल जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टैम्प पेपर की सिक्योरिटी के बारे में। इसके ऊपरी हिस्से में जहाँ पर स्टैम्प छपता है, मतलब जो ये वाला हिस्सा है, सिक्योरिटी के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं ताकि कोई इसे कॉपी करके गवर्नमेंट का नुकसान ना पहुंचा सके। ये जो स्टैम्प पेपर्स हैं, इन स्टैम्प पेपर्स पे जो ये स्टैम्प है इनको कोई कॉपी ना कर सके, इस वजह से आप मतलब हमारे को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है ये हमारे डॉक्यूमेंट्स। अब आपने एक केस तो सुना होगा, अब्दुल करीम तेलगी का केस। भारत में सबसे बड़े पैमाने पर स्टैम्प पेपर का घोटाला करके भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को करोड़ों अरबों रुपए का चूना लगाया था, मतलब फ्रॉड किया था। इस केस में क्या हुआ था कि इसने नकली स्टैम्प पेपर्स जो थे वो बनाए और मार्केट में उन्होंने बेच दी। मार्केट में नकली स्टैम्प पेपर्स को रोटेट करके गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर स्टैम्प पेपर के नीचे एक नंबर होता है और ये नंबर हर स्टैम्प पेपर का अलग होता है। तो उसने क्या किया था, उसने सारे अपने स्टैम्प पेपर्स बनाए
और इन्हीं नंबरों को उसने छाप कर पूरे मार्केट में रोटेट कर दिया था। अब प्रॉब्लम ये आई कि किसी को ये नहीं पता चल रहा था, अथॉरिटीज़ को भी, कि असली स्टैम्प पेपर्स कौन से हैं और नकली स्टैम्प पेपर्स कौन से हैं। तो ये काउंटरफीट का केस था। काउंटरफीट मतलब आप किसी डॉक्यूमेंट की, दस्तावेज़ की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करके उससे फ्रॉड करना। तो ऐसे फ्रॉड से, ऐसे ही घोटालों से बचने के लिए विभिन्न देशों में अब ई स्टैम्प पेपर यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर्स अवेलेबल हैं। भारत में लगभग 18 से 19 स्टेट में ई स्टैम्प पेपर्स की अवेलेबिलिटी है। ई स्टैम्प पेपर्स, अब आपको ये फिजिकल स्टैम्प पेपर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ई स्टैम्प पेपर मिलेंगे, आप उनको अपने नाम पे ले सकते हैं और उसमें भी एक कोड होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होगा। अब आपको फिजिकली स्टैम्प पेपर्स की नीड नहीं है। और अब फिजिकली स्टैम्प पेपर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर्स का इस्तेमाल मार्केट में ज़्यादा होगा और उनकी जो एविडेंशियरी वैल्यू होगी वो काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद ये जो स्टैम्प पेपर्स हैं वो इंडियन स्टैम्प एक्ट के से ऑथराइज्ड हैं, उससे गवर्न होते हैं। और पहला एडहेसिव स्टैम्प पेपर और दूसरा इम्प्रेस स्टैम्प पेपर है। इनके दो उसमें बांटा गया है। और ये जो दोनों ही है, एडहेसिव और इम्प्रेस स्टैम्प पेपर्स, इनको भी हम दो भागों में, मतलब उसमें डिवाइड करते हैं। पहला जुडिशियल स्टैम्प पेपर और दूसरा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे कौन से काम होते हैं, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, कमर्शियल एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, एफिडेविट्स, डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो ये सारे नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर से गवर्न होते हैं। अच्छा, अब हम स्टैम्प पेपर्स की एक्सपायरी की बात करें तो इसकी कोई भी सीमा अभी तक नहीं बताई गई है, कोई भी सीमा नहीं निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 को ध्यान में रखते हुए बताया गया था कि इसके एक्सपायरी की सीमा नहीं है, मतलब इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसे फ्यूचर में स्टैम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है, और उसने स्टैम्प पेपर पहले से ही ले लिए हैं, तो स्टैम्प पेपर जारी होने के दिन से 6 महीने के अंदर अंदर इसे अपने कलेक्ट्रेट में जमा कर इसके बदले रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक स्टैम्प पेपर ले लिया, आपको लग रहा था कि आपको शायद स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कोई डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना, तो आप 6 महीने के अंदर अंदर इसको कलेक्ट्रेट के ऑफिस में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं और अपना रिफंड ले सकते हैं। अच्छा, जो आपकी वैल्यू है, जो वैल्यू स्टैम्प पेपर की, वो स्टैम्प एक्ट से ही गवर्न होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एफिडेविट बनवाना है तो आपको कितने का स्टैम्प पेपर की ज़रूरत है, अगर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, तो इनमें कौन से कितने वैल्यू के स्टैम्प्स लगेंगे, ये आपका जो है वो गवर्न करता है। अब आप ये वाला देखेंगे, ये वाला स्टैम्प पेपर काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ये स्टैम्प पेपर काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इसकी आप ये देख सकते हैं कि डिज़ाइन इसका किस तरह से स्टैम्प है, काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा है, एंटीक लग रहा है। और आज के स्टैम्प पेपर्स की जो लुक है वो इस तरह से है। और अब तो वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर, ई स्टैम्प पेपर्स हो गए हैं। तो गाइज़, ये था पूरा स्टैम्प पेपर्स के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्टैम्प पेपर्स क्या होते हैं, इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और इनकी क्या अवेलेबिलिटी होती है और इनका क्या मतलब होता है। तो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज़ एडवोकेट आभ्या वत्स एंड साइनिंग ऑफ। वीडियो को लाइक करे बिना और सब्सक्राइब करे बिना चैनल को बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।